नाजरीन, क्या एक कैरिस्मेटिक और ताकतवर लीडर खुद अपने इंजाम का बायस बन सकता है? मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल और मुतनाज़िर रहनुमाओं में शुमार होते हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही ऐसी गलतियां की जिन्होंने फौज के अंदर शदीद नाराजगी पैदा की और बिलाखिर फौजी बगावत की राह हमवार कर दी। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। बियॉन्ड एहतिशाम के मुआज़्ज़िज़ नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भुट्टो ने 1971 की शिकस्त के बाद फौज को कंट्रोल करने की कोशिश की, सीनियर अफसरों को कैसे बरतरफ किया और उनका तकब्बुर कैसे बढ़ता चला गया। दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान के अलग होने और ढाका की हार के फौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। उन्होंने सदर याहिया खान को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया और जनरल गुल हसन खान से फौज की क़यादत संभालने का कहा। उसके फौरन बाद उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 44 सीनियर अफसरान को बरतरफ कर दिया। भुट्टो के मुताबिक वो मोटे हो चुके थे और उनका पेट बाहर निकल आया था। ये फैसला फौज के अंदर बहुत बुरा तासुर छोड़ गया और भुट्टो की फौज पर कंट्रोल की कोशिश का आगाज बना। दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान की तबाहकुन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फौज नफसियाती तौर पर बैकफुट पर थी। भुट्टो ने उस खला का भरपूर फायदा उठाया, सिविल हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की और 1973 का आइन बनाया, जो आज भी पाकिस्तान का बुनियादी कानून है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जनरल गुल हसन भी भुट्टो के दिल से उतर गए। उन्हें एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो बिला चश्म उनके हर हुक्म की तामील करे। दोस्तों, बरतानवी सहाफ़ी ओवन बैरेट जोन्स ने अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बरतरफ करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर से नहीं बल्कि एक सीनियर साथी से टाइप करवाया ताकि खबर कबल अज वक्त लीक ना हो। बरतरफी के हुक्म के फौरन बाद भुट्टो ने अपने करीबी साथी गुलाम मुस्तफा खर को गुल हसन के साथ लाहौर भेज दिया। मकसद ये था कि गुल हसन से किसी किस्म का राब्ता न हो सके जब तक नया चीफ मुकर्रर न हो जाए। उस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिना अफसरों को एक फर्जी मीटिंग में बुलाया गया और वहां रोके रखा गया जब तक गुल हसन का इस्तीफा न ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशन पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में बड़ा जलसा मुनाकिद किया ताकि अवामी हमायत का मुजाहिरा हो। गुल हसन के बाद भुट्टो ने जनरल टिक्का खान को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, जो कि उनके बहुत करीब थे और मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान सख्त गिर किरदार के लिए भी मशहूर थे। नाजरीन, कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बुर नुमाया तौर पर बढ़ गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनियर साथियों के साथ तौहीन-आमेज रवैया इख्तियार कर लिया। स्टैनली वॉलपर्ट की किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती उमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम और दीगर सीनियर साथियों को इशाए दावत दी। इशा का वक्त 8 बजे था, मगर भुट्टो खुद आधी रात को पहुंचे। रात के 12 बज गए तो जे रहीम ने गुस्से में गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने जे रहीम का सारा वाकया भुट्टो के गोश गुजार कर दिया। देर रात वजीर आजम की सिक्योरिटी के सरबराह ने जे रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब उनके बेटे सिकंदर ने मुदाखलत की तो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये वाकया भुट्टो के अदम बर्दाश्त और आमरियत की वाज़ेह मिसाल बन गया। जब टिक्का खान की मुद्दत खत्म हुई तो उन्होंने जानशीन के लिए 8 मुमकिना नामों की फहरिस्त भेजी। उसमें दानिस्ता तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम शामिल नहीं था क्योंकि वो सबसे जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे, मगर भुट्टो ने उसके बावजूद ज़िया का ही नाम मुंतखब किया। वजह ये थी कि ज़िया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओवन बैरेट जोन्स लिखते हैं कि ज़िया ने कई बार भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को आर्मी कोर का ऑनरी चीफ कमांडर भी करार दिया और उनके लिए खसूसी वर्दी भी सिलवाई। स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि ज़िया ने कभी भी बगावत का तासुर नहीं दिया। भुट्टो उन्हें संजीदगी से ही नहीं लेते थे और अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाते थे। एक मशहूर वाकया ये है कि ज़िया ने एक बार भुट्टो के सामने जलती सिगरेट जल्दी से जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद कपड़े जलने की बू फैल गई। भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इतना डरता है वो बगावत कैसे कर सकता है। भुट्टो की यही गलतियां आहिस्ता आहिस्ता फौज के अंदर गहरी नाराजगी पैदा कर रही थीं।
मगर सबसे बड़ा दचका 1970 के इंतखाबात ने दिया। मुबैना दांधली, मुखालिफिन के साथ सख्त रवैया, मुजाहिरों का सामना और फौज को मुज़ाकरात में शामिल करने की गलती ने क्या अंजाम दिया और ज़ियाउल हक ने भुट्टो के इस एतमाद का कैसे फ़ायदा उठाया, देखते हैं इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहां भुट्टो की हुकूमत का जवाल, गिरफ्तारी, मुतनाज़ा मुकदमा और आखिरी इंजाम सामने आएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इक़्तिदार की हवस और गलत फैसले किस कदर महंगे पड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।